जो आपके अंदर जज्बा आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भरा, उन्हीं जज्बों के बल पर आपने तमाम उन चीजों को समझा। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा सामाजिक न्याय का परिचर्चा चलाया जा रहा था। दरअसल इस परिचर्चा में सभी जिले में जाकर पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो तेजस्वी यादव के किए गए घोषणाओं को लेकर 17 महीने में जो तेजस्वी यादव ने काम किया है उस बात को लेकर जो है प्रचार प्रसार पार्टी के द्वारा किया जा रहा था। उसी कड़ी में आज सामाजिक न्याय परिचर्चा का अंतिम दिन था। 15 तारीख तक समाप्त होने की बात कही गई थी और आज 15 तारीख था और नवादा में आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता के द्वारा जो है इस परिचर्चा में अपनी बातों को रखा गया। उन्होंने इस परिचर्चा के दौरान लालू प्रसाद यादव की चर्चा, साथ ही तेजस्वी यादव ने जो 17 महीने में काम किया और जो उन्होंने घोषणाएं की है, माई बहन मान योजना के तहत हो या फिर 200 यूनिट फ्री बिजली हो, इन तमाम चीजों को लेकर पार्टी के सभी नेता जो है वो अलग अलग जिलों में जाकर इस बात का प्रचार कर रहे थे। लगातार यह परिचर्चा चल रहा था और आज उसका समापन हुआ। उस कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव ने किस तरीके से अपनी बातों को रखा है वो बयान हम आपको सुनवाते हैं। समाज के लिए दीमक है, समाज के लिए जहर है, उन जहरों को निकाल कर जब तक नहीं फेंकोगे तब तक तुम्हारा कोई भी समाज समृद्ध नहीं होगा। चंदा लेगा आपसे, विष्णु कीर्ति लेगा आपसे, पूजा पाहुन का पैसा लेगा आपसे, और जब बात आएगी तो खिलाफ में भी खड़ा होगा आपसे। इसलिए बातों को समझिए। हम पूजा करते हैं भगवान की, हम भी राम को मानते हैं, आप भी राम को मानते हैं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानते हैं। जो राम मर्यादा के प्रतीक, वो राम जो माता सबरी के यहाँ जाके झूठा बेच रहे थे, हम उस राम की पूजा करते हैं। हम उस राम की पूजा करते हैं तो जाकर के निषाद राज को गले लगाया था जमुना के तट पर, सरजू के तट पर। हम उस राम को मानते हैं, हम उस राम को मानते हैं जो पिछड़ा दलित, इसको कोल भी कहता है, नांगल कहता है, बानर कहता है। ये पिछड़ा दलित को लोग बानर बना दिया था कथा काल का। मेरे पिछड़ा था, दलित था, आदिवासी था, कोल था, भील था, व्हाट्सएप देखने के लिए इन सब को लेकर के माता सीता को हरण करने वाला ब्रह्मवाद का ऐसा राज, ऐसा महानायक जिसने आतंक का, अत्याचार का वातावरण पैदा किया था लंका में। सोने का लंका में सोना का लंका होता है, लिखने वाला लिख दिया। धन वाली लंका जो लूट करके रखा था, वो धन वाली लंका को हमारे इस भारत मुल्क के पिछड़ों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने, जिसको गोल भी नल देख बांधने से ना कहा, वो जाकर के समुद्र पार जाकर के रावण के विनायक बाद सत्ता को ध्वस्त करके माता सीता को वापस ले आया। हम उस राम की पूजा करते हैं, हम उस राम के मानने वाले लोग। इसलिए साथियों, धर्म के नाम पर पूजा कर लो। अच्छा, कौन गांव में मंदिर है बताओ? देवी स्थान मंदिर कौन गांव में है बताओ? सब जगह है, पुजारी है ही। एक मंदिर के झगड़ा कर रहे हैं, एक मंदिर के लिए झगड़ा कर रहे हैं, एक मस्जिद के लिए झगड़ा कर रहे हैं। जहां हर गांव में मंदिर है, पुजारी नहीं मिलता है, पूजा करने वाला, घंटा बजाने वाला नहीं मिलता है, और तुम एक मंदिर के नाम पर पूरे देश को बांटना चाहते हो। इसलिए बात यहाँ बैठे तमाम लोगों को समझना चाहिए। इसी चीजों को लेकर के आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, आदरणीय तेजस्वी जी ने लालू प्रसाद जी के विचारों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक प्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न जो है, उनके विचारों को कर्पूरी ठाकुर को कम गालियां सुननी पड़ी क्या? क्या गालियां नहीं सुननी पड़ी कर्पूरी ठाकुर को? मुख्यमंत्री रहते घर में उनको अपने गांव जाने का रास्ता नहीं दिया था, जाकर के पता कर लीजिए कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में। इस समाज पिछड़ा है, कमजोर तबका है, इन लोगों ने यातनाएं सही है। लंबे अरसे के बाद सामाजिक क्रांति के कारण जो आपके अंदर जज्बा आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भरा, उन्हीं जज्बों के बल पर
चीजों को समझो। अब एक दो बात कह करके शाम करेंगे, शाम भी होगा, घर भी जाना है, खाना में गरम गरम चावल ही बनाए हैं, सुने हैं, बाकी तो आप लोग खाइएगा तो समझिएगा। अब बताइए, हम लोग कहते हैं जनरल कहता है वो तो नीतीश कुमार के साथ में आया था, भाजपा मीडिया बोल रहा था कि नहीं रिटर्न जनरल राज। अरे भैया, जब गरीब का, पिछड़ा का, दलितों का नेतृत्व होता है तो जंगल राज हो जाता है। जंगल राज क्यों, कौन कहा था? पटना हाईकोर्ट ने सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल एक्शन पर नहीं कहा था। पटना नगर निगम में जो भाजपा का मेयर था, पटना नगर निगम के आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी की थी। सरकार के क्रियाकलापों तो नहीं, लेकिन देश की मीडिया ने बिहार के बारे में जंगल राज कहा। लेकिन देश का उच्चतम न्यायालय यूपी के बारे में लगातार 5 बार जंगल राज बोला। क्या किसी देश की मीडिया ने इस नैरेटिव को सेट किया? नहीं किया। हमारे नेता तेजस्वी जी इन बातों को समझते हैं और मां को जवाब देते हैं, मां को जवाब देते हैं। रोज हो रहा है शहीदों का, जिस तरह से देख रहे हैं, रोज हो रहा है शहीद, हो रहा है कि नहीं शहीद? कह रहा है युद्ध विराम हो गया, एक ऐसा युद्ध विराम जब रोज बढ़ रहा है जवान, जब रोज बढ़ रहा है जवान, तो कैसा युद्ध विराम? इतिहास के कालखंडों को कान खोल करके सुनना चाहिए भाजपाइयों को। हमारे देश के सेना के शौर्य और पराक्रम पर देशवासियों को गर्व है। हम गर्व करते हैं अपने सेना पर, और हमारे सुनहरे अतीत हैं कि लाहौर से लेकर के रावलपिंडी तक हमारी देश की सेना घुस करके पाकिस्तान को चकनाचूर कर बांग्लादेश को आजाद किया। वो देश का हमारा सेना है। आज कहाँ है? सरकार चुप्पी साध रखा है। तीसरा राष्ट्र हमारा मध्यस्थता करेगा, इसीलिए देश आजाद हुआ था। हम किसी की गुलामी सहन करने के लिए देश की आजादी की दीवारों ने अपनी जानें नहीं गंवाई थी। ये बात आप सबको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। जो तिरंगों का सम्मान नहीं किया, जो राष्ट्र के ध्वज को जिसने सम्मान नहीं किया, वो राष्ट्र ध्वज का यात्रा की बात कर रहा है। कौआ को पांडे जमौत का चंद्रवंशी का बेटा शहीद होकर के आया, लड़ते लड़ते दुश्मनों को दांत फट्टा के कभी 25 साल की उम्र में शहादत दे दी थी। 8 महीना पहले उसकी शादी हुई। हमारे यहाँ राउत बीत का बीत में राउत लड़का शहादत दे दी लड़ते लड़ते। तुम करे आज आ रहा उसका ढेर बोली कैसा युद्ध विराम?